मैं डॉक्टर परमान झा संस्कृत इंग्लिश सहायक प्राध्यापक चित्नान कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी श्री छात्राओं शासी तिथिखंड अनिवार्य प्रथम पत्र संस्कृत वाङ्मय का इतिहास दिनांक 30 अप्रैल 2020 ईस्वी। आज का विषय है पुराण। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुद्रिंहेत विभेत्यल्पसु पुरुषात् वेदो मामयम् पहरिष्यति। भारतीय साहित्य में पुराणों का विशेष महत्व है। भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति को साधारणतया जनता में प्रचारित करने का श्रेय इन्हीं पुराणों को है। आज भी हिंदू धर्म के मूलाधार ये पुराण ही है। परंतु दुख के साथ कहना पड़ता है कि आजकल पाश्चात्य शिक्षा में दीक्षित भारतीय विद्वान की दृष्टि इस पुराणों के प्रति बड़ी उपेक्षापूर्ण है। वे ज्ञान के भंडार पुराणों को सबसे अधिक महत्व नहीं देते। जब भारतीय विद्वानों की यह दशा है तो तथा पाश्चात्य विद्वानों की क्या कहना। पुराणों में जो इतिहास वर्णित है उसे पुरातन कथा माइथोलॉजी मानते हैं तथा उन पर तनिक भी विश्वास नहीं कर पाते। कुछ पुराण की कल्पना। पुराण शब्द का अर्थ पुराना आख्यान है। पुराणमाख्यानम। संस्कृत साहित्य में पुराण शब्द का अर्थ पुराना है। संभवतः पुराणों की अत्यंत प्राचीनता के कारण ही इनको यह नाम प्राप्त हुआ है। भारतीय साहित्य में पुराणों के साथ इतिहास का भी नाम आता है। इतिहास इन घटनाओं का वर्णन करता है जो भूतकाल में हो गई है। परंतु पुराण का विषय इतिहास से अधिक व्यापक और विस्तृत है। अब हमें इस बात पर विचार करना है कि भारतीय शास्त्रों में यानी हमारे शास्त्रों में पुराण की कैसी कल्पना की गई है। मत्स्य, विष्णु तथा ब्रह्मांड आदि पुराणों में पुराण का लक्षण बतलाते हुए लिखा गया है कि सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशान् चरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम
अर्थात सर्ग या सृष्टि, दूसरा प्रतिसर्ग अर्थात सृष्टि का विस्तार, लय तथा पुनः सृष्टि, तीसरा सृष्टि की आदि की वंशावली, चौथा मनवंतन अर्थात किस किस मनु का समय कब रहा और उस काल में उस समय में कौन सी महत्व की घटना हुई, तथा पांचम वंशानुचरित सूर्य तथा चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन। यही पुराणों के 5 विषय हैं, 5 लक्षण है। यही लक्षण साधारणतया पुराणों का है। परंतु ध्यान देने से पता चलता है कि पुराणों में इतनी ही बातों का वर्णन नहीं है, प्रत्युत इनसे भी अधिक विस्तार बातें हैं। अब लोगों को यह बात ध्यान में रखना है कि हमारे पुराण की सच्ची तथा आदर्श इतिहास है। किस मानव समाज का इतिहास तभी पूर्ण समझा जाएगा। पुराणों की दूसरी विशेषता उनकी वर्णन शैली है। कुछ लोग पुराणों में लिखी हुई किसी बात को लेकर उसे असंभव मानकर कपोल कल्पित करने का दुस्साहस कर बैठते हैं। पुराणों का काल, पुराणों के समय निर्णय के लिए निम्नलिखित प्रमाणों पर ध्यान देना पड़ता है। शंकराचार्य तथा कुमारिल भट्ट ने अपने ग्रंथों में पुराण से उदाहरण दिए हैं। बाण भट्ट 625 ईस्वी ने हर्षचरित में इस बात का उल्लेख किया है। दूसरा है कि पुराणों में कलयुग के राजाओं का वर्णन किया गया है। उसकी परीक्षण में भी समय निरूपण करने में विशेष सहायक है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश का प्रमाणिक विवरण दिया गया है। वर्तमान महाभारत और पुराणों की परस्पर संबंध एक विशेष नई वस्तु है। महाभारत के यह वर्तमान का रूप प्राप्त होने से भी पहले पुराणों का अस्तित्व था। महाभारत कथा की वक्ता उग्रसभा तथा लोमहर्षण के पुत्र थे। हरिवंश में वायु पुराण निर्देश ही नहीं मिलती, प्रत्युत वह वर्तमान वायु पुराण के साथ अनेक अंश में पर्याप्त साम्य भी रखता है। कौटिल्य का अर्थात पुराणों से अच्छी तरह परिचित है।
कौटिल्य का कथन है कि उन मार्ग पर चलने वाले राजकुमारों को पुराणों का उपदेश देकर सन्मार्ग पर चलना चाहिए। श्रुत ग्रंथों के अवलोकन से पुराणों में अस्तित्व का कुछ परिचय मिलता है। उस समय पुराण ग्रंथ रूप में निबद्ध हो चुके थे। उपनिषद काल में भी पुराणों का उल्लेख हमें मिलता है। छंदोग उपनिषद में सनत कुमार और नारद की प्रसंग में तत्कालीन प्रचलित अनेक शास्त्रों का विदेश उपलब्ध होता है। इससे भी महत्वपूर्ण उल्लेख स्वयं अथर्व संहिता का है। अथर्व संहिता के एक मंत्र के अनुसार उच्छिष्ट नाम से अभिहित परम पुरुष से चारों वेदों के अनंतर पुराण की उत्पत्ति का निर्देश किया गया है। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि पुराण का अस्तित्व वैदिक काल में भी था। ईस्वी से 600 वर्ष पूर्व वर्तमान काल में उपलब्ध होने वाले पुराणों के समान ही पुराण ग्रंथों का निर्माण हो चुका था। पुराणों की संख्या के विषय में मतभेद नहीं है। उनकी संख्या 18 है। तथा मकारादि 2 पुराण मत्स्य और मार्कंडेय, मकारादि 2 भविष्य और भागवत, प्रयुक्त 3 पुराण ब्रह्मांड, ब्रह्म वैवर्त तथा ब्रह्म बकारादि 4। इस प्रकार ये 18 पुराण का श्लोक संकेतित है। बौद्धयम भौद्धयम चैव बौत्रयम बौचतुष्टयम अनापलिंग पुष्कानि पुराणानि प्रचक्षते। मत्स्य और मार्कंडेय, भविष्य और भागवत, पुराण, ब्रह्मांड, महावैवर्त, ब्रह्मांड, वामन, वराह, विष्णु, वायु, शिव, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुड़, कूर्म तथा स्कंद। इन पुराणों में भिन्न भिन्न देवताओं का उपासना तथा महत्ता का प्रतिपादन किया गया है। पद्म पुराणों में इन पुराणों को सत, रज, तम इन 3 गुणों के अनुसार विभक्त किया गया है। विष्णु विषयक पुराण
सात्विक माने गए हैं। ब्रह्म विषयक राजस तथा शिव विषयक तामस। इन महापुराणों के अतिरिक्त 18 उपपुराण भी मिलते हैं, जिनके नाम गरुड़ पुराण के आधार पर इस प्रकार है। सनत कुमार पहला, दूसरा नारसिंह, तीसरा स्कंद, चौथा शिव, धर्म, पांचम आश्चर्य, छठम नारदी, सातम कापिल, आठम वामन, नौम ओशनस, 10 ब्रह्मांड, 11 वारुण, 12 कालिका, 13 माहेश्वर, 14 शाम, 15 सौर, 16 पराशर, 17 मारीच, 18 भार्गव। इन नामों के विषय में प्रताप मतभेद है। देवी भागवत के अनुसार उपयुक्त स्कंद, वामन, ब्रह्मांड, मारीच और भार्गव के स्थान पर क्रमशः शिव, मानव, आदित्य, भागवत और वासिष्ठ नाम मिलते हैं। कौन महापुराण और कौन उपपुराण है, इस विषय में भी पर्याप्त मतभेद है। महत भारत में पुराणों का महत्व अनेक दृष्टियों से विशेष है। धार्मिक दृष्टि से पुराण वेद विहित धर्म का सरल सुबोध भाषा में वर्णन करता है। जब वेदों की भाषा सर्वसाधारण के समझने लायक न रह गई, तब उनके महत्वों तथा तत्वों को जनता तक, मानव तक पहुंचाने के लिए पुराण बनाए गए या पुराण की रचना की गई। पुराणों का सामाजिक महत्व भी कम नहीं है। खास करके इसलिए जांच के लिए पुराणों की रचना की गई। उस समय के भारतीय समाज का स्वरूप पुराण के पृष्ठों में ही उपलब्ध होता है। पुराणों में प्राचीन इतिहास प्रामाणिक रूप से भरा पड़ा है। ऐसी धारणा तो अब अंग्रेजी पढ़े लिखे विद्वानों को भी होने लगी है। पुराणों में दिए गए इतिहास की पुष्टि शिलालेखों से, मुद्राओं से और विदेशियों के यात्रा विवरणों से पर्याप्त
मात्रा में मिलने लगी हैं। अतः विद्वान ऐतिहासिकों का कथन है कि यह दूसरी सामग्री प्रामाणिक तथा उपाधेय है। प्राचीन राजाओं का कुछ विशेष वर्णन है कि प्राचीन राजाओं के समान यदि हमें प्राचीन ऋषियों की जीवन वृत्त का परिचय प्राप्त कराना हो तो पुराण को ही शरण में जाना पड़ेगा। पुराणों का भौतिक महत्व अमूल्य है, किसी से कम नहीं है। पुराणों में समग्र भारतीय तीर्थों का बड़ा विस्तृत विवेचन है, जिससे हम इन स्थानों का विस्तृत भौगोलिक का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे काशी खंड स्कंद पुराण का एक खंड है, इसमें काशी के स्थानों का और शिवलिंगों का बड़ा विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है, जिसकी सहायता से हम प्राचीन काशी की प्रसिद्ध भागों का ज्ञान और भली भांति साधारणतया प्राप्त कर सकते हैं। पुराणों की अतिशयोक्तिपूर्ण शैली के कारण ही सर्वसाधारण में पुराणों के प्रति अनास्था का भाव बना हुआ है। परंतु पुराणों के तुलनात्मक अध्ययन से तथा उनके अंतस्थल में प्रवेश करने पर पुराणों के सच्चे इतिहास तथा सामाजिक वृत्त का परिचय प्रत्येक विद्वान, प्रत्येक पुरुष को प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार प्रिय छात्र छात्राओं, शास्त्रीय स्थिति खंड में अनिवार्य विषय संस्कृत वाङ्मय का इतिहास में आज पुराण एक महत्वपूर्ण विषय है।